ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 13। प्रश्न: स्वर्ग की आकर्षण और स्मृति किन आत्माओं को आएगी? उत्तर: जो आत्माएं स्वर्ग के निर्माण में सहयोगी होगी उनको ही यह स्मृति आएगी, और यह स्मृति उसी सीमा तक आएगी जिस सीमा तक वे स्वर्ग के निर्माण में सहयोगी होगी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की प्रवेशता होते ही या ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते ही अपना तन मन धन संबंध संपर्क समय शक्ति सब स्वर्ग की स्थापना में अर्पण कर दिया। इसलिए उनको सदा ही स्वर्ग की स्मृति इमर्ज रूप में रही, अपना स्वर्गिक स्वरूप याद रहा। स्वर्ग को कल्पना तो नहीं समझते हो। अभी जब दुख की दुनिया प्रैक्टिकल में है तो ज़रूर सुख की दुनिया भी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। अपने विवेक और इस नॉलेज के बल से समझते हैं कि जब दुख की दुनिया है तो ज़रूर सुख की दुनिया भी होनी चाहिए। उसका फाउंडेशन अभी लग रहा है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है 24 जून 1965। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी इसके राज को नहीं जानते। एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 मई 2005। अगला टॉपिक है स्वस्तिका का राज, 4 योगों की आयु और उसकी दिशा और दशा का राज। भारत में हर शुभ कार्य में स्वस्तिका का पूजन होता है। व्यापारी लोग भी अपने हिसाब किताब के चौपड़ों पर स्वस्तिका को अंकित करते हैं। इसका राज क्या है, यह बात किसी को पता नहीं है। स्वस्तिका का यथार्थ राज अभी बाबा ने बताया है कि यह सृष्टि चक्र के ज्ञान की दशा और दिशा को सिद्ध करता है। स्वस्तिका के चारों भाग बराबर बनाते हैं, जो चारों योगों की समान आयु के प्रतीक है। विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी हिटलर के झंडे पर भी स्वस्तिका का चिन्ह अंकित था, परंतु उसकी दिशा उल्टी थी, अर्थात वह बाई और को थी। इसलिए उसके सभी कार्य विश्व के लिए उल्टे ही हुए। भारत में जो स्वस्तिका अंकित करते हैं उसकी दिशा दाईं ओर को होती है, जो शुभ भाव का प्रतीक है। स्वस्तिका के रहस्य के और गहराई में जाए तो उसमें अनेक गुह्य राज है। कैसे आधे कल्प तक सतो प्रधान से सतो सामान्य तक आते हैं और सतो सामान्य से रजो तक आते आते उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, जो रजो और फिर रजो से तमो की ओर मुड़ जाती है, जो बढ़ते बढ़ते तमो प्रधान तक जाती है। ये सब चित्र झाड़ त्रिमूर्ति गोला बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये सब श्रीमत से बने हुए हैं, किसी मनुष्य मत से नहीं बने हैं। ये सब भी खलास हो जाएंगे, कुछ भी इनका नाम निशान नहीं रहेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 अगस्त 2005। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। मुख्य बात है पवित्रता की। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2004। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और पुरुषार्थ का राज। पुरुषार्थ हर आत्मा के वर्तमान और भविष्य जीवन के सुख का आधार है।
विश्व नाटक का ज्ञान और पुरुषार्थ में क्या संबंध है, इसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है। विश्व नाटक का ज्ञान हमारे पुरुषार्थ में बहुत सहयोगी है। कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि किसको ड्रामा राज बताने से या जानने से आत्मा पुरुषार्थहीन बन सकती है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ये विश्व नाटक ही पुरुषार्थ प्रारब्ध पुरुषार्थ पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक का ज्ञान तो हमको निसंकल्प होकर बाबा को याद करने में बहुत सहयोगी बनता है। इसको जानकर यदि कोई आत्मा पुरुषार्थहीन हो जाए तो ये उसका पार्ट ही कहा जाएगा या उसका पुरुषार्थ का इतना ही पार्ट है। नहीं तो विचारणीय है कि यदि इसका ड्रामा में पुरुषार्थ का पार्ट हो तो वह उस पार्ट से पीछे कैसे हट सकता है, उससे मुक्त कैसे हो सकता है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानना और उस ज्ञान को धारण करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ड्रामा के ज्ञान से पुरुषार्थहीन वही बनता है जो ड्रामा के यथार्थ राज को नहीं समझता है। कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध को यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1970। प्रश्न, ड्रामा पूर्व निश्चित होते हुए पुरुषार्थ का क्या महत्व है और अभीष्ट पुरुषार्थ क्या है? क्या विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने, समझने और निश्चय करने वाला पुरुषार्थहीन हो सकता है? इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा को अभूतपूर्व शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती है। उस सुख को अनुभव करने और परमात्मा पिता की याद से जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है तथा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को जो शांति और सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है और करना ही होगा तथा ड्रामा कराएगा ही। उस सुख को अनुभव करने वाली आत्मा पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकती, परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि सबका पुरुषार्थ एक समान नहीं हो सकता। विश्व नाटक के यथार्थ राज को यथार्थ रीति जानने और अन्य आत्माओं को भी समझाने के लिए भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। विश्व नाटक को समझने का प्रयत्न भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वे कभी उच्च पद पा नहीं सकते। कल पहले मुआफिक ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2005। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचता की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 अगस्त 1971। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है।
इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। प्रश्न: क्या विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाली आत्मा पुरुषार्थहीन हो सकती है? उत्तर: विश्व नाटक और अहंकारहीनता ऊंच नीच का भाव का राज। इस विश्व नाटक में अहंकारहीनता और ऊंच नीच के भाव का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें हर आत्मा का अनादि अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। हर आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। अपने समयानुसार हर आत्मा सुखी दुखी होती है। और अहंकार और हीनता का भाव क्यों? ये विश्व नाटक पूर्ण न्यायपूर्ण है, इसलिए इसमें ऊंच नीच अहंकार हीनता के भाव का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आत्मा में अज्ञानता के वश ये भाव जागृत होते हैं, जो उसके विकर्म और विकर्मों के परिणाम स्वरूप दुख का कारण बनते हैं। हर आत्मा परमात्मा की प्रिय संतान है और इस विश्व नाटक में पार्टधारी है। फिर अहंकार और हीनता का भाव क्यों? क्या एक बाप के 2 बच्चों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखकर हीनता अनुभव करेगा, या बड़ा भाई छोटे भाई के सामने अपने अहंकार को प्रकट करेगा? भाइयों में तो परस्पर प्रेम होता है, अहंकारहीनता की भावना नहीं। ऐसे ही क्या आप एक बाप के 2 बच्चे एक नाटक में 2 पार्ट बजाने वाले परस्पर अहंकारहीनता का भाव रखेंगे? वे तो अंदर अहंकारहीनता का भाव न रखकर नाटक में पार्ट मात्र बजाएंगे। विश्व नाटक सत्य न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाला व्यक्ति कभी अहंकार और हीनता की भावना अपने में ला नहीं सकता। अगला टॉपिक है विश्व नाटक एवं योग का राज। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से योग का अभ्यास सहज हो जाता है, क्योंकि विश्व नाटक के ज्ञान से आत्मा में निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास सहज हो जाता है। क्योंकि विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से आत्मा निर्भय, निश्चिंत, निर्माण, राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, जो योग की सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। इसलिए योग के सफल अभ्यास के लिए विश्व नाटक का ज्ञान बहुत सहायक और परम आवश्यक है। इसलिए बाबा आकर विश्व नाटक का ज्ञान देते हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते हैं? जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है कि जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ऐसी अवस्था वाले ही जाकर निर्मोही राजा बनते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2005। विश्व नाटक कर्म, कर्मफल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सिद्धांत का राज। परमात्मा ने जो विश्व नाटक का जो ज्ञान दिया है, उससे ये पता चला और अनुभव हुआ है कि इस नाटक में आत्मा के पार्ट, कर्म और फल का अद्भुत संतुलन है, जिससे कोई भी आत्मा किसी को दोष नहीं दे सकती है और कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म बिना कर्म फल के होता नहीं है। अर्थात हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है।
इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। विश्व नाटक के अनादि नियमानुसार हर आत्मा कर्म करने के लिए और कर्मानुसार कर्म फल भोगने के लिए बाध्य है। अर्थात कर्म करने और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म, कर्म फल और फिर कर्म के आधार पर ही ये विश्व नाटक आदि से अंत तक सफलतापूर्वक चलता है। यह सब ड्रामा में नोंद है। फिकर की कोई बात नहीं है, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है कि जो करेगा वह पाएगा। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर भोजन खाना चाहिए। साकार मौली की रिवाइज डेट है 18 मई 2005। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे। यह भी इसका नियम है। बाप कहते हैं, इस लॉ को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, भल मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मातेश्वरी जी की महावाक्य है 24 जून 1965। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और हमारे कर्तव्य का राज। बाबा ने अभी विश्व नाटक का जो ज्ञान दिया है, उससे हमको अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हुआ है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होकर इसको साक्षी होकर देखें और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाए। जैसे परमात्मा इसका साक्षी दृष्टा है, वैसे हम भी बनने का पुरुषार्थ करें और इसका राज सर्व आत्माओं को भी बताए, जिससे वे भी इसका सुख अनुभव कर सके। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और मान अपमान, जीत हार में समान स्थिति का राज। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान जीवात्मा को एकरस स्थिति बनाने में बहुत सहयोगी है। वास्तविकता तो ये है कि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ही एकरस स्थिति का एकमात्र आधार है, क्योंकि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान हमको संकल्प विकल्पों से मुक्त करके एक रस स्थिति में स्थित करता है। इसलिए बाबा ने 3 बिंदुओं की स्मृति की बात कही है, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने इस विश्व नाटक का यथार्थ देखकर संकल्प विकल्पों से मुक्त कर एक रस स्थिति में स्थित होकर परम सुख को अनुभव करने का वरदान दिया है। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और खेल भावना का राज। ये विश्व नाटक एक अनादि अविनाशी खेल है। इसको यथार्थ रीति जानने से आत्मा में खेल भावना जागृत होती है। जो ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है, खेल भावना से खेल में खेले और खेल को तो देखे तो खेल का यथार्थ आनंद अनुभव होता है। खेल में जीत भी सुखदायी होती है तो हार भी सुखदायी होती है। वास्तव में हार ही जीत के लिए उत्साहित करती है, पुरुषार्थ कराती है। जो खेल की भावना से खेलते हुए हार से हतोत्साहित नहीं होते, वे ही जीत का अनुभव कर सकते हैं। जो हार से हतोत्साहित हो जाते, वे कभी जीत का सुख अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही विश्व नाटक के यथार्थ रीति जानने से हार जीत दोनों समान सुखदायी हो जाती है। परंतु जब हम अपने खिलाड़ी स्वरूप की विस्मृति होने के कारण देहाभिमान में आ जाते हैं, तो मन में विकारों की प्रवेशता होती है, जिससे जीत में सुख और हार में दुख की अनुभूति होती है।
और हार जीत के चक्कर में अनेक विक्रम कर दुख का बीज बोते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते भी हैं और फिर हारते भी हैं। अब यह चक्र पूरा हुआ। अभी हमको घर जाना है। बाबा हमको रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जनवरी 2005। यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं है। हम आत्माएं इसके एक्टर्स हैं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही समझाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2004। मेला और खेला। मेला और खेला, यह दो शब्द सदा याद रखो। मेला शब्द याद आने संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। यह सृष्टि एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल लूंधा हुआ है। यह स्मृति आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। तुमको नशा है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल पहले की थी। तुम वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम वह मकान आदि बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह संस्कार आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा में सब पहले से ही नोंद है। नई नई पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नोंद है। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और समय की विशेषता का राज। विश्व नाटक बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। इसमें हर घटना नियमानुसार अपने समय पर ही घटती है, और जो घटना एक बार होती है वह सारे कल्प में दोबारा रिपीट नहीं होती है, फिर कल्प बाद ही पुनरावृत्त होती है। इसलिए समय से भी शिक्षा ले तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सकता है। मंथन के लिए तो बहुत खजाना है। इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है या आपकी रफ्तार तेज है? समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय बीती को बीती करने में तेज है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो कमियां हैं उनमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ। क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढील क्यों? इसलिए एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर रिपीट नहीं होगी। 5000 साल बाद ही रिपीट होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। साकार रूप में संपूर्णता का स्वरूप देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बची साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1970।
अगर फौरन फल नहीं निकलता है तो अधैर्य नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते हैं। कोई कोई बीज फल देता है तब जब नेचुरल वर्षा होती है। पानी देने से भी नहीं निकलता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। कोई नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है विश्व नाटक, आत्मा, साधन संपत्ति और परमानंद का राज। ये विश्व एक नाटक है जहाँ सर्व आत्माएं परमधाम घर से अपना अनादि अविनाशी पाठ बजाने आती है और उस पाठ बजाने के लिए साधन संपत्ति एक साधन है। पाठ के अनुसार आत्माओं के संबंध और साधन संपत्ति पर स्वामित्व परिवर्तनशील है। इस सत्य को जानने, अनुभव करने और निश्चय करके उस अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करता है, और जो अज्ञानतावश देहाभिमान के कारण अपने पराये का भेद उत्पन्न कर साधन संपत्ति पर स्वामित्व जमा कर उचित अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह परम दुख को पाता है। परंतु सत्यता ये है कि सुख दुख के इस नाटक में आत्माओं के दोनों ही पार्ट हैं, जिनको समयानुसार बजाने के लिए आत्माएं बाध्य है। अभी संगम युग का सुहावना समय है, जब ज्ञान सागर परमात्मा ने ये सत्य ज्ञान दिया है, जिसको धारण करके ही आत्मा परमानंद का अनुभव कर सकती है। उस परमानंद का अनुभव करना ही हम आत्माओं का पावन कर्तव्य है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात इस परमानंद का अनुभव अभी ही प्राप्त हो सकता है, फिर न परम धाम में और न सत्युग में प्राप्त होगा। ओम शांति।